हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 54-55 रुपीस का ये शेयर है। पिछले कुछ दिनों से तेजी और गिरावट का खेल यहाँ पर जरूर चल रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भेल के शेयर में खरीदारी के हाल फिलहाल में मौके हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी हो उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 54 रुपीज़ का शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5.5 से 6% का ग्रोथ ज़रूर देखने को मिला है। 50 रुपए से भी कम कीमत पर ये मिल रहा था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, थोड़ा सा करेक्ट अभी हो जरूर रहा है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, इससे पहले भी मैंने कहा था कि 50 रुपए के नीचे मिल रहा है मतलब सस्ता है। देखो, भेल भले ही डिविडेंड पे नहीं करता है, लेकिन कंपनी का जो कामकाज है वो काफी बड़ा है। सरकारी कंपनी है ये, और जब भी सरकार को कुछ करना होता है मैन्युफैक्चर को लेकर किसी भी क्षेत्र में, तो भेल की याद उनको जरूर आती है। हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी खबर आई है कि SJVN साइन पैक विद भेल, उसके अलावा REMC के साथ भी उन्होंने मतलब साइन किया है। किसके लिए? टू डेवलप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवेज। देखो, अब हम सब जा रहे हैं भैया, अगर हम बात करें एनर्जी को लेकर, अगर हम बात करें तो हम सब अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर सप्लाई हो वो रीन्यूएबल होनी चाहिए, और उसको लेकर भेल के साथ भैया इन्होंने इंडियन रेलवे को भी फ्यूचर में भैया ये करेंगे। हालांकि ये जो प्लान है ये 2030 तक का है, ठीक है। अगर हम सब जानते हैं कि नेट जीरो कार्बन इमिशन मिशन है 2030 तक का, इंडियन रेलवे का टारगेट है ये, और इनके लिए भेल की भी हेल्प ली जा रही है। बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ अगेन मैं कह दूँ, वॉलेटाइल शेयर है ये, ठीक है। और वॉलेटाइल का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि पिछले कुछ क्वार्टर से ये कंपनी लगातार लॉस कर रही थी। होता क्या था कि जैसे ही रिजल्ट्स आए शेयर टूट गया, उसके बाद भागना शुरू कर दिया। जैसे ही रिजल्ट आए शेयर टूट गया, लॉस दिखाया उसने, फिर भागना शुरू कर दिया। जैसे ही रिजल्ट आए शेयर टूट गया, ठीक है, फिर दोबारा भागना शुरू कर दिया इसने। लेकिन अच्छी बात यह थी यहाँ पर कि बड़े लंबे अरसे के बाद इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का मुनाफा दिखाया। इससे पहले क्वार्टरली 200 करोड़ का लॉस दिखा रहा था ये, लेकिन अब धीरे धीरे अगर भेल पॉजिटिव में आता है, प्रॉफिट में आता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और इसका इम्पैक्ट आपको भेल के शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। भेल को लेकर देखें तो कंपनी जो है वो भैया मिड कैप है, 19,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहा है। 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? सरकार है यहाँ पर, जाहिर सी बात है। और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी होते भी नहीं है ज्यादातर। 3.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.89% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 11.61 इंश्योरेंस कंपनी, LIC भी 10.89% की होल्डिंग लेकर बैठी है यहाँ पर। डिविडेंड की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है ये। ज़्यादातर सरकारी कंपनियां भैया भर भर के डिविडेंड पे करती है, लेकिन भेल ने आखिरी बार 2019 में डिविडेंड पे किया था, उसके बाद डिविडेंड को तो ये भूल ही चुके हैं। भेल को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे बेच दो और 83% लोग कह रहे खरीदो। यहाँ पर भेल में अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 17,000 करोड़ पर आ चुके हैं, लेकिन अब रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू दिखा रही है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 20,000 से 22,000 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं, जो अच्छे संकेत होंगे। इस गिरावट के रुकने वाले संकेत होंगे। लेकिन जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, लगातार लॉस दिखाया जरूर इस कंपनी ने। फाइनेंशियल ईयर 2020 में और 2021 में बड़े बड़े लॉस, 1500 से 2,800 करोड़ तक के लॉस देखने को मिल गए हमें। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो लॉस है वो आपको कम नजर आएगा, 100 करोड़ के आसपास का नजर आ सकता है। देखो, पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, उससे पहले के क्वार्टर में 45 करोड़ का लॉस भी था इनका, उससे पहले भी 100 करोड़ के आसपास का लॉस था इनका, ठीक है। अब अगले क्वार्टर में, मतलब अब मार्च के रिजल्ट्स पर सबकी उम्मीदें हैं। अगर कंपनी अच्छा रिजल्ट्स शो करती है
तो अच्छी बात होगी, और जो लॉसेस होंगे वो और कम देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद के क्वार्टर से हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हो सकती है, लेकिन उसकी शुरुआत अगर एक क्वार्टर भी अच्छा दिखा दिया, अब मतलब दूसरा क्वार्टर लगातार अच्छा दिखा दिया, तो अब भरोसा लौट सकता है लोगों का। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब कंपनी लगातार लॉस कर रही हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन एक क्वार्टर में अगर प्रॉफिट दिखाती है तो उसका इम्पैक्ट कुछ दिनों का रहता है, लेकिन अगर लगातार 2-3 क्वार्टर में अगर वो प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देती है तो डेफिनेटली आपको उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलती है शेयर प्राइस में। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी बड़ी सी होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर पार्टीज के पास 20.17% की होल्डिंग है। देखो भेल को लेकर मैं कहूंगा कि कंपनी एक के साथ कई सारे कामकाज हैंडल कर रही है। मैन्युफैक्चर की बात करें तो भैया कंपनी डेफिनेटली उसमें अव्वल है। हम सब जानते हैं कि जब कोविड आया था इंडिया में पहली बार, और उसके साथ साथ इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर पे टेंशन भी चली थी, और तब हम चाइनीज़ चीज़ों को बहिष्कार कर रहे थे। तब वेदांता के जो चेयरमैन थे उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया था भेल को लेकर कि अगर हमें चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है तो इंडियन कंपनी को बढ़ावा देना पड़ेगा, और भेल एक बड़े रिप्लेसमेंट के तौर पर हम देख सकते हैं उनको। उनका स्टेटमेंट के बाद भेल के शेयर में डेफिनेटली हमने बहुत बड़ी जंप देखी थी। अगर आप यहाँ पर देखो तो 20 रुपए से शेयर सीधा 40 रुपए से ऊपर निकल गया था, लेकिन क्वार्टरली लॉस दिखाकर वापस ही टूटा जरूर, लेकिन कंपनी में पोटेंशियल है, समझना चाहिए उस चीज़ को। सरकारी कंपनी है तो वैल्यू अभी तक इसकी अनलॉक नहीं हुई है, क्योंकि जनरली होता यही कि सरकारी कंपनियां जो होती है वो सुविधाओं के लिए होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो अभी तक वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में कई ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही थी, बाजार गर्म भी था कि हो सकता है कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए, लेकिन हालांकि चांसेस बहुत कम है इसके प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। आईडीबीआई बैंक को अब तक नहीं कर पाए तो भैया इसका तो भूल ही जाओ कि होगा कभी भी, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होगा इसके लिए भी। लेकिन चीज़ें आपको समय के साथ मुझे लगता है कि जो प्राइवेटाइजेशन की होड़ चली है वो बढ़ती रहेगी। इवन अभी सरकार मोनिटाइज भी कर रही है। मोनिटाइज मतलब जो सरकारी एसेट्स ऐसे हैं कुछ कंपनियों के जो यूज नहीं किए जा रहे हैं, चाहे वो जमीन के तौर पर हो या किसी और वेयर हाउस के तौर पर हो, जो यूज नहीं हो रहे, उसका मोनेटाइज करने वाली सरकार, वहां से भी पैसा जुटाने का पूरा प्लान है। देखते हैं क्या होता है उन सब चीजों का। लेकिन भेल को लेकर मैं कहूंगा कि अगर आपको ये शेयर नीचे के लेवल पर मिल रहा है, 50 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो मौके हैं खरीदारी के और उस पर नजर होनी चाहिए। खरीदारी करी है तो बने रहो, यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। बस नजर रखो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पर, मतलब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नजर होनी चाहिए। कैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छे रिजल्ट्स और ऊपर लेकर जाएंगे, बुरे रिजल्ट्स हर बार इसको नीचे की तरफ खींचते भी है। तो आशा तो यही करेंगे कि भैया नतीजे इनके अच्छे आए। तो जब तक रिजल्ट्स नहीं आते एक हैवीली इन्वेस्टमेंट करके मत बैठ जाइएगा, वॉच जरूर रखें इनके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।